जो आप 10 लाख 12 लाख दिए जला रहे हैं वो कोई आस्था थोड़ी है। वो तो कंपटीशन कर रहे हैं आप। ऐसा पिछले साल हमने 6 जलाए थे, इस बार 12 जलाएंगे, अगले साल 15 जलाएंगे। ये बताओ किसकी है अयोध्या नगरी? राम जी की, जिसको आप भगवान मानते हैं। भगवान जिसको आप मान रहे हैं उसकी नगरी अंधेरे में रह सकती है? नहीं, आप नहीं मानते। इसका मतलब आप फिर उस इनके इस नारे का समर्थन करते हैं कि जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे, फिर उसका समर्थन करते हैं 500 साल तिरपाल नहीं देखे आपने खुलने में? यही तो कह रहा हूँ मैं, यही तो कह रहा हूँ। अब तो ऐतराज जता रहे हैं। भगवान का मतलब अगर वहाँ दीपक जल गए, भगवान रामचंद्र के आने की खुशी में अगर दीपक जल गए, सरकार ने उसमें दीपक जला दी, रोशनी कर दी, प्रकाश कर दिया, आप उसका ऐतराज जता रहे हैं। हम तो नहीं कहते अल्लाह के आप नाम तो के आजम खान की जबान बोलने हम लगे। तो किसी से नहीं कहते अल्लाह के नाम के दिए जलाओ, भगवान के नाम के दिए कैसे? आपको भी तो कहा गया कि आप दीपक जलाओ जाके। नहीं, भगवान के नाम के दिए कैसे मुझे बताओ। वैदों से कहीं तो भाजपा से लेटर हाउस चला दिए। नहीं चला रही, आपको नहीं पता? नहीं, मौलाना साहब कह रहे हैं ना। नहीं, आपको नहीं पता? हम तो आप जानकारी दे रहे हैं। आपको तो पता होना हम चाहिए। तो आप जानकारी दे रहे हैं। देश पहले धर्म बोला तो है मैंने, बताइए ना। धर्म ही सिखाता है कि देश को कैसे चलाना है। देश पहले धर्म, धर्म पहले, स्पष्ट बात कीजिए ना। धर्म पहले, देश। सियासत में अब ये समझा जाने लगा है कि बगैर धार्मिक बातों के सियासत शायद संभव नहीं है, क्योंकि लोग भी ऐसा ही चाहते हैं कि कुछ छटकारे मिले और धार्मिक बातों पर सियासत चलती रहे। ऐसे बयानात आ रहे हैं आजम खान के, जो दिए जलाते हैं वो कुछ भी जला सकते हैं। योगी बाबा का भी बयान आया है, जो गाय काटते हैं तो कुछ भी काट सकते हैं। हालांकि इस तरह के बयानात नहीं आना चाहिए। एक अच्छे व्यक्ति तो यही समझते हैं और इस बात की नाराजगी व्यक्त करते हैं कि जैसे एक अच्छी सियासत में इन चीज़ों की जगह नहीं होती, लेकिन फिर भी सियासी लोग ऐसे बयान देते रहते हैं। हम इस बात पर चर्चा करेंगे, क्या सियासत धार्मिक आधार या धार्मिक बयानों के बगैर अधूरी है। हमारे साथ बात करने के लिए मौलाना साजिद रशीदी जी हैं। बात करेंगे, चर्चा करेंगे। जी, आपका बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तमाम तरह के जो चैनल्स पे आप जाते हैं, तमाम तरह की बातें होते हैं और आप तो बड़े बड़े चैनलों में देखा जाता है सीधा सीधा हिंदू मुसलमान आपस में जो पलटवार रहता है, कोई इधर से आरोप लगाता है, कोई उधर से लगाता है। तो ऐसे में क्या लगता है कि सियासत धर्म के बगैर अधूरी है? नहीं, देखिए, पिछले कुछ समय से सियासत को धर्म के साथ जोड़ दिया गया। वैसे तो धर्म के साथ सियासत पहले भी थी, लेकिन जब तक सियासत लोगों की खिदमत का नाम था, उस वक्त तक सियासत से जोड़ना धर्म को अच्छा लगता था, क्योंकि धर्म भी यही सिखाता है कि लोगों की खिदमत करो, और सियासत भी लोगों की खिदमत करती थी, तो अच्छा लगता था, कोई मसला नहीं था। लेकिन अब सियासत खिदमत तो रही नहीं, अब सियासत जो है वो एक तरह से जुआ बन गया है। 1 पैसा लगाओ 10 पैसे कमाओ। तो इसलिए अब ये जो धर्म की सियासत चल रही है, ये सिर्फ और सिर्फ कोरी राजनीति है। वोट बैंक के लिए ऐसा किया जाता है। और ये भी सत्य है कि कुछ इस तरह के बयान दे दिए जाते हैं जिनका कोई उचित नहीं होता, जो कहीं से कहीं तक मेल नहीं खाते। अब सपोज कीजिए आजम खान का बयान आया कि भाई जो दिए जला सकते हैं वो कुछ भी जला सकते हैं। क्या तुक है इस बयान का? दिए जलाना हिंदुओं के लिए एक आस्था का पर्व है। नहीं, मुस्लिम भी जलाते हैं। नहीं, अगर आप देखें, जहाँ पहले तो जहाँ गंगोर अंधेरा होता है वहाँ तो मुस्लिम भाई भी दिए जलाते हैं। दिए जलाना तो परंपरा होती है हमारी। पहले तो सब घरों में दिए जलते थे। जी, आप हिंदू मुस्लिम से मत जोड़िएगा। दिवे को भी धर्म में मत बांटिएगा। नहीं, मैं ये दिया तो एक प्रकाश का प्रतीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि आज से 10-15 साल पहले अगर जाओ आप पीछे, तो दिए सब घरों में जलते थे। बगैर दिए बिजली कहाँ थी गाँवों में, लोगों के दिए जलते थे सबके यहाँ। तो क्या दिए के भी धर्म हो गया क्या? दिया भी सियासत का शिकार हो गया क्या? देखिए, पहले तो लोगों ने मीट का धर्म बताया कि बकरा मुसलमान है और क्या 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 वो दूसरे धर्मों का है। और फिर कपड़े पे रंग पे आ गई बात कि भगवा कलर हिंदू का है, सब्ज कलर मुसलमान का है। और फिर न जाने इसमें से कितनी बातें निकली धर्म के नाम पर। सवाल ये नहीं, सवाल ये देखिए, जो बयान देता है उसकी अहमियत को समझो आप। एक आदमी संवैधानिक पद पर बैठकर संविधान की शपथ लेकर, यानी उस आदमी ने शपथ ली है कि मैं धर्मनिरपेक्ष रहूंगा, फिर भी अगर वो इस तरह का बयान दे जिससे 2 धर्मों के अंदर नफरत पैदा हो, ये चिंता का विषय है। कोई भी आदमी किसी तरह का बयान दे, कोई मसला नहीं है।
मसला वहां खड़ा होता है जहां एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी इस तरह का बयान दे, वो गलत है। उसका जो मैसेज जाता है वो मैसेज बहुत दूर तक जाता है। आप समझ रहे होंगे, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा ये है कि ये इस तरह के बयान देने वाले लोगों को जो अंदर से बाहर लाया गया है उसका परिप्रेक्ष्य भी आप समझते हैं। आप तो पत्रकार हैं, आपको तो अच्छी तरह पता होगा। जिस तरह की सियासत मध्यम पड़ गई थी, अभी हिंदू वोट बैंक जो है छटकना शुरू हो गया था, उसको कहीं ना कहीं करीब लाने के लिए इन लोगों को फिर खड़ा कर दिया कि भाई बोलो जो तुम्हें बोलना है, इसलिए इनको बाहर लाया गया। जो घटनाएं हो रही हैं, जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं 2027 की तैयारी की जा रही है इन लोगों के द्वारा? यकीनी तौर पर पार्लियामेंट में कोई बीच में लाई जा रही है। पार्लियामेंट में जो 300 प्लस थी वो 240 पे रह गई, तो जाहिर बात है तो ये वोट कहीं ना कहीं बिखरा है, वोट कहीं ना कहीं गया है। तो इस वोट को वापस लेने के लिए यही एक रास्ता है। सबका साथ सबका विकास है अपनी जगह, कुछ चीजें हैं जो अच्छी हुई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मानते हैं कुछ आप? हाँ, यकीनी तौर पर। भाजपा में विश्वास रखते हैं? नहीं, सवाल भाजपा का नहीं, सवाल सरकार का है, लॉ एंड ऑर्डर का है। अच्छा है, अच्छा है, कुछ चीजों में बहुत अच्छा है। अब सपोज कीजिए, आप देखिए लेकिन हमारे यहाँ मुसलमान तो समाजवादी पार्टी हमारे यहाँ आस्था रखते हैं ना? नहीं, हमारे आस्था सियासत में नहीं रखी जाती। आस्था कहते हैं अल्लाह के साथ रखने को, भगवान के साथ रखने, उसे कहते हैं आस्था। आस्था सियासत में नहीं होती। सियासत में तो अपने मफाद होते हैं। कुछ चलिए, आप लोगों उस ने बात को जो शब्दों को आपने शब्द पकड़ लिया कि आस्था नहीं होती, मैं मानता हूँ कि चलो आस्था ईश्वर से कुछ जुड़ी जाती है, लोग- लेकिन कहीं ना कहीं समर्थन तो होता है ना। समर्थन होता है। समर्थन मुस्लिम लोगों बिल्कुल। का बड़ा समर्थन रहता है। आप बीजेपी की तारीफ कर रहे नहीं हैं? नहीं, बिल्कुल समर्थन रहता है, और ये समर्थन ही असल इन बयानों का सबब बनता है। मुसलमान जब इकट्ठा हो जाता है ना एक प्लेटफॉर्म पे, जी। तो फिर उनकी तरफ से भी इस तरह के बयानात आते हैं ताकि हिंदू वोट इकट्ठा हो, जी। ताकि हिंदू वोट इकट्ठा हो। वो भी मजबूर है इस काम के करने के लिए। अगर हम इकट्ठे ना हो तो इधर से इकट्ठा करने के लिए इस तरह के बयान नहीं आ सकते। आई लव यू मोहम्मद, बहुत सारी बातें हैं। किसने किया है शुरू? किसने किया शुरू? अब बताइए। मुसलमान इसके जिम्मेदार थोड़ी है। मुसलमान तो इसमें पिस गया आई लव मोहम्मद के नाम पर। मुसलमान ने नहीं किया शुरू। ये मुद्दा सरकार का था, सरकार ने ही इसको तैयार किया, और सरकार ने ही मुसलमानों के खिलाफ जो है FIR कराई। सरकार ने ही मुसलमानों को प्रताड़ित किया इस नाम पर। तो ये मुसलमानों का मुद्दा था ही। टैग तो लोग बाग आप पे भी लगाते हैं हाँ बिल्कुल, टैग क्या लगाते हैं, मैं तो खुला हूँ कि बीजेपी के हैं आप, नहीं, मैं बीजेपी देखिए की भाषा बोलते हैं, नहीं, मैंने सपोर्ट किया है भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन भाषा बोलते हैं, मैंने घुटने नहीं टेके हैं। भाषा बोलते हैं। अभी मैं योगी के खिलाफ बोल रहा हूँ, आप देख रहे हैं मेरे मैं बयान। तो सिस्टम के खिलाफ बोल रहा हूँ। नहीं, योगी सिस्टम किसके हाथ में है? योगी के हाथ में है। मैं बोल रहा हूँ उसके खिलाफ। मैं देखिए, मैंने पहले ही कहा है कि भाजपा के चेहरे हैं आप, मैंने घुटना नहीं टेके। भाजपा के चेहरे हैं आप। नहीं, मैंने घुटने नहीं टेके, मैंने समर्थन किया। समर्थन का मतलब ये है, ठीक है, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम कहते हैं भाई अच्छा है, लेकिन ये कह देना कि सारी चीजें अच्छी हैं, वो नहीं कह सकते हम। तो कहीं ना कहीं फिल्टर करते हैं भाजपा की बातों को आप, जो अच्छी है वो ले लेते हैं, जो नहीं होती है उसका विरोध करते हैं, नहीं, अच्छी या चुप हो जाते हैं। हमारी जो एजुकेशन है, हमारी जो तालीम है, हम जिस वातावरण में पले बड़े हैं, हमें ये सिखाया गया कि जो अच्छी चीज जहां से मिले ले लो, चाहे वो किसी दुश्मन से भी मिले, उससे भी ले लो। लेकिन आप भाजपा का विरोध नहीं करते। आप तो बड़े मौलाना है, मौलाना एसोसिएशन के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, बड़े बड़े चैनल का आप चेहरा भी बनते हैं, और कई बार विवादों में भी आप आ जाते हैं। लेकिन जब भाजपा का विरोध तो शायद नहीं करते आप। कौन कह रहा है विरोध नहीं करता? टैग लगा हुआ आपका, ऐसा कहते हैं लोग। बताइए, मौलाना बड़ी साहब अजीब का बात टैग है। लगा। मैं सीधा हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि आप विरोध कीजिएगा, नहीं, मैं सीधा योगी के लिए बात कर रहा हूँ, योगी जी के लिए, और फिर आप कह रहे हैं कि विरोध नहीं करते। आप मेरे सारे बयान उठा के देख लो जितने यूट्यूब पे पड़े हैं, एक जगह मैं आपको समर्थन करता हूँ। क्या इस बात से इत्तेफाक रखता है कि जो गाय काट सकता है गाय, हालांकि मैं नहीं बोलता इस बात को, लेकिन कोई बयान आया तो उसको कहने के मुकम होना चाहिए, उस पर चर्चा होनी चाहिए। जो गाय काटते हैं वो सब चीज काट सकता है, हर चीज काट सकता है। सियासत के नाम पर दिए भी जलाना गलत है, और जिस देश में गाय पर प्रतिबंध है उस देश में गाय काटना भी गलत है। दोनों गलत है। जो आप 10 लाख 12 लाख दिए जला रहे हैं, वो कोई आस्था थोड़ी है, वो तो कंपटीशन कर रहे हैं आप। जैसा पिछले साल हमने 6 जलाए थे, इस बार 12 जलाएंगे, अगले साल 15 जलाएंगे, उसके बाद 20 जलाएंगे। धर्मनगरी को अंधेरे में रहना दिया जाए, आप तो कहना चाहते हैं? धर्मनगरी दीपावली मने और अयोध्या में ना मने,
नहीं नहीं, आप मुझे एक बात बताइए, नहीं, दीपावली माने अयोध्या माने आपको जानकारी अयोध्या है नगरी दीपावली किस, को बनती है? अयोध्या नगरी आपको किसकी, जानकारी है दीपावली को अयोध्या बनती है? नगरी किसकी है? किसकी है अयोध्या नगरी, बताओ आप। नहीं, आपको जानकारी है किसकी दीपावली को है? बनती है? आप ये बताओ ना किस खुशी किसकी? में दीपावली मनाई नहीं नहीं, जाती है? आप ये बताओ किसकी है अयोध्या नगरी? राम जी की, जिसको आप भगवान मानते हैं। भगवान जिसको आप मान रहे हैं उसकी नगरी अंधेरे में रह सकती है? नहीं, आप नहीं मानते? इसका मतलब आप फिर उस इनके इस नारे का समर्थन करते हैं कि जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे, फिर उसका समर्थन करते 500 हैं। साल तिरपाल देखे आपने खुले में? यही तो कह रहा हूँ मैं, यही तो कह रहा हूँ। अब तो ऐतराज जता रहे हैं। भगवान का मतलब तिरपाल, दिए की सियासत बता नहीं, रहे हैं भगवान आपको। का तिरपाल, अगर वहाँ दीपक जल गए, भगवान रामचंद्र के आने की खुशी में अगर दीपक जल गए, सरकार ने उसमें दीपक जला दी, रोशनी कर दी, प्रकाश कर दिया, आप उस पर ऐतराज जता रहे हैं। हम तो नहीं कहते अल्लाह के आप नाम तो के आजम दिए। खान की जबान बोलने हम लगे। तो किसी से नहीं कहते अल्लाह के नाम के दिए जलाओ, नहीं, भगवान के नाम के दिए कैसे? आपको भी तो कहा गया कि आप दीपक जलाओ जाके नहीं, अयोध्या में अपने भगवान घर के में। नाम के दिए कैसे, मुझे बताओ, वेदों से कहीं साबित है? मुझे बता दो। प्रकाश नहीं करना चाहिए दीपावली पे? प्रकाश का मतलब ये नहीं कि आप 12 लाख दिए जलाओ, ये बिल्कुल मतलब नहीं है। पाबंदी है, आप वेदों, चारों प्रतिबंध वेदों, रहेगा। आप चारों वेदों को प्रतिबंध उठा ऐसी लीजिए, आप रामायण को देख लीजिए, आप जो है गीता को देख लीजिए, आप उपनिषद पढ़ लीजिए, कहीं अगर इस चीज की बात लिखी हो कि आप जो है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लो। अगर वो 1 लाख जला रहा है तो आप 10 लाख जलाओ। ये धर्म थोड़ी नहीं, है खुशी कोई प्रतिबंधों में थोड़ी नवाजी जा सकती सर, है। ये धर्म है ही नहीं। धर्म क्या है? धर्म ये है कि जिस घर में दिया नहीं उस घर में दिया जलाओ। रोशनी से जगमगाओ। यस, जिस घर में दिया नहीं है, और जहाँ खुशियाँ, गरीबों को ऊपर उठाओ। जहाँ खुशियाँ मनाई जा रही हो। खुशियां तो नहीं है, ये खुशियां थोड़ी नहीं, ये है। खुशियाँ नहीं है। दीपावली पे भगवान रामचंद्र अपने घर पे जाते हैं, सरकार अयोध्या के में जाते हैं, उनका आवास वहाँ पे, घर, उनका राज, तो वहाँ पे खुशियाँ तो नहीं भगवान खुद जलाएंगे ना भाई, वो खुद जगमगाएंगे अपने शहर को, छोड़ दो उन पे। जो काम भगवान के यहाँ आप क्यों कर रहे मौलाना हो? साहब कैसी बातें करते हैं आप? जो कैसी बातें काम करते हैं? भगवान करेंगे वो आप क्यों कर रहे हो? हमारे यहाँ भी बहुत चल गया ये कि जो काम अल्लाह का है वो तो अपने जिम्मे ले लिया आदमी ने, अल्लाह दीपक, और जो काम मेरा है वो अल्लाह पे छोड़ दिया। अल्लाह राम दीपक जलाएंगे क्या? लो भाई प्रकाश ले लो, आप दीपक जलाएंगे, फिर तो नमाज भी उनको छोड़ देनी चाहिए। लो जी, नमाज भी आप ही पढ़ लो। सूरज कौन जला भेज रहा है वो दुनिया तो में? प्रकृति का हिस्सा है, कैसी बात करते हैं? किसने भेजा है? वो तो प्रकृति का हिस्सा है। जिसको हम ईश्वर 5 अल्लाह भूत खुद कहते ब हैं। खुद अपने, जल अपना काम कर रहा है, प्रकाश अपना काम कर रहा है, नभ अपना काम कर रहा है, अपना पृथ्वी अपना काम कर कोई रही नहीं कर रहा है, अपना काम कोई नहीं कर रहा है, इसको चलाने वाला कोई ना कोई है। चलिए वापसी लौटते हैं अपने विषय पे। क्या सियासत में धर्म का आना, धार्मिक बयानों का, बेबाक बयानों का, बेवजह के बयानों का बहुत जरूरी हो गया? क्योंकि उत्तर प्रदेश की या पश्चिम जहाँ पे हम लोग रहते हैं, आप भी यहीं का वास्ता रखते हैं, और हालांकि हाल फिलहाल में दिल्ली में आप रह रहे हैं, ये तो बड़ी उपजाऊ भूमि मानी जाती है। यहाँ पे किसी भी तरह के धार्मिक बयान दे दीजिए और बहुत जल्दी से उसका प्रतिफल आ जाता है, बहुत जल्दी उस पर रिएक्ट हो जाता है। असल में क्या है, आज के वक्त में सियासत एक ऐसी चीज का नाम हो गया, हालांकि वो गंदी सियासत है। मुसलमान केंद्र बिंदु है सियासत का। किसी भी नेता को अगर टीवी में आना है, रातों रात चमकना है, तो मुसलमान या इस्लाम के खिलाफ, मुसलमान को टारगेट कर लिया, बस हो जाएगा, इस्लाम को टारगेट कर लिया, बस हो जाएगा। और मुसलमान को, और हर नेता छोटा बड़ा यही अगर, अगर मुसलमान को आना है तो मुसलमान तो आप तो शिक्षा दे रहे हैं ना सब। मुसलमान तो अपने खुदा पे यकीन रखता है, उसे पता है कि जब तेरा वक्त आएगा तो आएगा, मेहनत करता है। टीवी पे तो वो भी आते हैं, आप भी आते हैं, टीवी पे तो आप भी आते हैं, नहीं, टीवी पे सियासत करते हैं टीवी पर। नहीं, मैं सियासत नहीं करता टीवी में, सियासत से मेरा कोई लेना नहीं, देना सियासी बयान नहीं आते आपके? ना ना, मैं तो देखिए धार्मिक आदमी हूँ और धर्म की ही बात करता हूँ। तब जाके ऐसे बयान दे देते हो डिम्पल यादव जैसे? डिम्पल यादव पे तो मैंने कोई ऐसा बयान तो दिया नहीं, वो भी धार्मिक बयान था मेरा, जो लोगों ने विवाद बना लिया, जिसको विवाद बनाया गया, विवाद था नहीं उसमें कुछ भी। फिर माफी मांग ली थी आपने? अब देखिए, जब हालात इस तरह के होते हैं तो सारी बातें होती हैं, फिर हालात अनुकूल नहीं तो सरेंडर कर दो, करना पड़ता है। ये तो आप लोग भी कर जाते हैं कभी कभी कि जी ये गलती से छप गया, ये गलती से बोल दिया गया, ये तो सभी करते हैं। चलिए खैर, आप जो है बड़े समझ पा रहा हूँ कि जो है, एक तो क्या बोलते हैं उसको ग्रामीण भाषा में कि भाई हाजी जवाब आप व्यक्ति हैं। तो मैं अभी आपने बोला कि संवैधानिक भाषा में, संविधान की बात जब होती है तो कहीं ना कहीं फिर मुस्लिम तो जैसे शरीयत की बात करता है। बिल्कुल नहीं करता, तमाम जगह, शरीयत हमें तमाम जगह होती है ना ना, अभी जी नहीं, शरीयत हमें सिखाती है संविधान पे चलना, शरीयत हमें सिखाती है संविधान पे चलना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आंख मुल्क की हिफाजत के लिए जागे उस पर जहन्नम की आंच भी हराम है, यानी अपने देश की हिफाजत करो, उस पे जहन्नत की आंच जहन्नम की आंच भी, नरक की आंच भी हराम है। ये हमें शरीयत ही सिखाती है।
लेकिन जब हलाल का जिक्र शरीयत होती भी पहले ही है। कोई भी आस्था पहले होती है, सियासत बाद में होती है, मुल्क बाद में आता है। शरीयत पहले होती है, आस्था पहले होती है। बहुत लोग सवाल करते हैं धार्मिक संविधान पहले होता है, आप तो ये कहना चाह रहे हैं देश का संविधान बाद में होता है? नहीं, धर्म पहले, संविधान बाद में। सीधी से कह रहे हैं आप, देश पहले। आप कह रहे हैं धर्म पहले और देश बाद में। धर्म पहले और संविधान बाद में, ये मैं नहीं कह रहा हूँ जी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। आपके 4 शंकराचार्यों में से एक शंकराचार्य हैं बड़े, अभी मुक्तेश्वरानंद, आपको याद होगा। उनसे जब सवाल किया गया कि वेद पहले या संविधान पहले, उन्होंने कहा वेद पहले। लेकिन हिंदुओं के पास तो कोई ऐसी कोई सीरियत नहीं है ना, वो चलना चाहते हैं, वो तो देश का संविधान को मानते हैं, स्पष्ट रूप से मानते हैं। आपको पता भी होगा, अभी हलाल का जिक्र आया तो सीधा बोल दिया कि हम तो हलाल को जो है सीरियत के साथ लेके चलते हैं, क्योंकि देश के संविधान के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश में बंद किया गया हलाल। 78.8% हिंदुस्तान में लोग मीट खाते हैं। बात मीट की नहीं हो रही है, हलाल की बता रहा हूँ ना। बात हलाल की, वो हलाल ही है। मुसलमान की दुकान से खाते हैं। झटका मीट कितना बिकता है देख लो आप शहर में। अगर 100 दुकानें हलाल की है, हिंदू लोग तो उस पर एतराज नहीं करते ना। अगर 100 दुकान की बात करते हैं, 100 दुकान अगर हलाल की है तो एक आध झटके की मिलेगी आपको, झटके की एक आध। हिंदू लोग तो एतराज करते ही नहीं ना इस बात। और डॉक्टरों ने भी, साइंस ने भी इसको प्रमाणित कर दिया है कि जो मीट झटके वाला होगा उसके अंदर सैकड़ों बीमारियां हैं, सैकड़ों बीमारियां हैं। और हलाल मीट जो होगा, क्योंकि उसका खून निकल जाता है, पूरा फिल्टर हो जाता है, उसकी सारी बीमारियां निकल जाती हैं। तो जो समझदार आदमी है वो हलाल ही खाता है। प्लस ये हलाल का जो बयान है, ये जितने भी स्लाटर हाउस चल रहे हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं बाहर, जो टॉप 10 कंपनीज हैं जिनमें RSS के और भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिनके मालिक, ये सब हलाल सर्टिफिकेट से चलते हैं। बाबा रामदेव की कंपनी हलाल सर्टिफिकेट से चल रही है। बाहर की जितनी कंपनी है, नेस्ले है या तो भाजपा स्लेटर हाउस चला रही है, नहीं चला रही है, आपको नहीं पता? नहीं, मौलाना साहब कह रहे हैं ना। नहीं, आपको नहीं पता? हम तो आप जानकारी दे रहे हैं, आपको तो पता होना चाहिए। हम तो आप जानकारी दे रहे हैं। ये जो अल कबीर है, अल अरबिया है, ये जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, कौन चला रहा है? भाजपा तो अपना नुकसान कर रही है। भारतीय जनता पार्टी और RSS के लोग चला रहे हैं। क्यों करेंगे? तो मोटा पैसा कमा रहे हैं उससे, और फिर पार्टी को चंदा भी देते हैं। आपको याद है ना, कंट्रोवर्सी हुई थी पार्टी को चंदा देने के लिए। फिर ये तो बड़ा उद्योग है, इससे देश को भी फायदा हो रहा है। हलाल से ऐतराज किया मुसलमान को, हलाल प्रतिबंधित हो गया तो ऐतराज किया। हलाल के बगैर तो हम खा ही नहीं सकते। फिक्की पे विश्वास नहीं है? किसमें? फिक्की पे विश्वास नहीं है। फिक्की जो प्रमाण पत्र मिलता है उस पर विश्वास नहीं, वो कोई हलाल से संबंधित थोड़ी होता है। हलाल से संबंधित थोड़ी होता है वो, उसको क्या पता हलाल? नहीं, ये कंफर्म हो जाता है कि जो हलाल है तो हलाल ही रहेगा। तो आजकल तो जो प्लास्टिक पे हलाल दिया जा रहा है, साबुन पे हलाल दिया जा रहा है, वो तमाम चीजों पे हलाल दिया जा रहा है। नहीं, हलाल देने का साबुन को भी ऐसे काट के वो करना पड़ता है क्या? नहीं, हलाल, उसमें हलाल देने का मतलब ये है कि इसमें कोई गलत चीज ऐसी नहीं है जिससे मुसलमान परहेज करता हो। वो सर्टिफिकेट हिंदू क्यों खाएगा हलाल का सामान? हिंदू क्यों इस्तेमाल करेगा? ना खाए, बोलो इनको। टैक्स तो देगा ना, ये जो 80% खा रहे हैं इनको मना करो ना, करो मना। आप खिला रहे हैं ना, आप तो खुद कह रहे हैं कि हमारे यहाँ लेके खाते हैं वो। अब वो आते हैं तो हम देते हैं, अगर वो ना आए तो हम ना दें। संविधान बढ़िया, शरीयत बढ़िया। शरीयत बढ़िया, शरीयत पहले, संविधान बाद में, तभी झगड़ा होता है। नहीं, झगड़ा क्यों होता है? नहीं, अगर गीता और वेद बड़े हैं संविधान से, तो कुरान भी बड़ी है संविधान से। आप ये कह रहे हैं कि जय शंकराचार्य का बयान आया, उस बयान को तो आदमी इत्तेफाक नहीं रखता। ऑनलाइन हिंदू लोग तो नहीं होगा, ऑनलाइन में कह रहा हूँ। चार जो शंकराचार्य, उनमें से एक अभी मुक्तेश्वरानंद जी है, मिला भी हूँ मैं, उनका इंटरव्यू भी किया है। आप कह रहे हैं उनकी बात हम भी मान लेते हैं, लेकिन सब लोग नहीं मानते, सब पूरे हिंदुओं के वो 4 शंकराचार्य हैं। और शंकराचार्य का मतलब ये होता है, जैसे हमारे यहाँ मुफ्ती होता है ना, जो फतवा लगा के देता है पेपर, जिसकी बात को कोई काट ही नहीं सकता। मैं इक्वलिटी में तो नहीं जाऊंगा, वैसा शंकराचार्य में वही होता है। मैं मुफ्ती का उसको इक्वलिटी में तो जाऊंगा, तो उस बात को तो आप देखेंगे। नहीं, इक्वलिटी का मतलब ये है कि जब मुफ्ती किसी कागज पे मोहर लगा दे तो फिर मुसलमान उसको कोई मना नहीं करता। हिंदू यहाँ वतन है, हिंदुस्तान हमारा, सब लोगों की जो साझी विरासत है, सब लोगों की जो देश है। लेकिन इसमें यही कहीं सीरत को लेकर आएंगे, कहीं वेद को लेकर आएंगे, गीता को लेकर आएंगे, संविधान साइड में खड़ा हुआ देखा कि यार देश कैसे चलेगा। योगी जी को बताओ, समझो, पहुंचा वहां तक ये बातें।
और आजम खान तक पहुंचाओ। आप नहीं मानेंगे? मैं तो माना हुआ हूँ। आप तो सीरियस बात कर रहे हैं। नहीं, मैं तो कोई गलत, सीरियस मैं तो संविधान की गलत कोई बात कह नहीं रहा हूँ। संविधान ने तो कहा है कि अपनी शरीयत को मानो। देश पहले धर्म बोला तो है मैंने। बताइए ना। धर्म ही सिखाता है कि देश को कैसे चलाना है। देश पहले धर्म, धर्म पहले, स्पष्ट बात कीजिए ना। धर्म पहले, देश भी साथ में है। दोनों आंखें हैं, किसको फोड़ोगे? पहले इधर दाई वाले को, बाएं वाले को? एक तरफ धर्म, एक तरफ देश है। क्या कहना चाहेंगे ऐसे बयानों को लेकर? चाहे वो दीपक की बात हो रही हो, चाहे सियासत करते हैं लोग, गाय की बात हो रही हो। गंदी सियासत है, नहीं करनी चाहिए। कैसे मैंने क्या आवाम को मैंने आप लोगों को बड़ी जिम्मेदारी कंधों पे कैसे समझाएंगे? और मैंने जैसे पहले कहा कि जो लोग संवैधानिक शपथ लेते हैं उनको सोचना चाहिए। इस तरह के बयान देते हुए उनके बयान बहुत दूर तक जाते हैं, उनका बयान का असर भी होता है, उसी से नफरत फैलती है, उसी से देश में दंगे होते हैं। आने वाली जनरेशन पे क्या फर्क पड़ेगा इस तरह के बयानात का, इस तरह के माहौल का? पड़ रहा है, अभी भी पड़ रहा है। जो लोग साथ में दिल मिला के बैठते थे, आज उनके मन मुटाव हैं। बैठते जरूर हैं लेकिन मन में है कुछ ना कुछ। और ये जो झगड़े देख रहे हैं आप जगह जगह, मंदिर मस्जिद के, सारे उसी से चल रहे हैं। तो ये देश के लिए घातक है। देश एक ऐसी स्थिति में चला जाएगा, अगर ये बढ़ता रहा, गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो जाएगी। और गृह युद्ध अगर हो गया तो वो बाहरी हमले से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। बाहर के दुश्मन से तो आदमी निपट लेता है, घर में अगर कोई दुश्मन हो उससे निपटना मुश्किल हो जाता है। सियासी सवाल करें आपसे? बिल्कुल कीजिए। नाराज हैं समाजवादी से? नहीं, कारनामों से नाराज हूँ। पार्टी से क्यों नाराज होना? और मैं क्या नाराज हूँ? उनके फादर नाराज हैं। उनके फादर ने कहा था, आपको बयान याद होगा, मुलायम सिंह जी ने कहा था कि ये जो है ना अखिलेश यादव, ये माइनॉरिटी मुखालिफ है। कहा था कि नहीं कहा था? और योगी जी ने विधानसभा में कहा था कि जो आदमी अपने बाप का नहीं हो सका वो किसी का क्या होगा। याद है आपको? तो इतने महान आदमी जिसके बारे में कोई बात कर रहे हैं, तो मैं क्या कह सकता हूँ उसमें? मुझे मेरे कहने की जरूरत ही नहीं। मौलाना साहब इसलिए कहा जाता है कि आप भाजपा की जबान बोलते हैं लगभग। मुलायम सिंह ने भाजपा की जबान बोली है? नहीं, भाजपा की तो उन्होंने तारीफ भी की है कि प्रधानमंत्री ये बने, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। नहीं, मोदी जी को, माइनॉरिटी और मुलायम सिंह यादव जी थे ना, माइनॉरिटी मुखालिफ है अखिलेश यादव, उन्होंने भाजपा के दबाव में बयान दिया। वो तो तमाम तरह के बयान देते हैं, नाराजगी में पिता देता, आप भी देते होंगे। हालांकि मैं किसी पार्टी विशेष का ऐसा नहीं दिया जाता, क्योंकि बाप बेटे को जानता है। बाप अपने बेटे को जानता है कि किसके साथ क्या लग। अब आप देखिए ना, अभी जो हाल ही में जो उनके देख रेख में जो चुनाव हुए हैं, किसी भी स्टेज पर मुसलमान के साथ उन्होंने मंच साझा नहीं किया। बता दो आप, एक भी कोई किया हो? मुसलमानों के महल्ले में वोट मांगने नहीं जाते, क्यों? फिर मुसलमान देते हैं वोट, मजबूरी है मुसलमान की। हालांकि मैं गलत समझता हूँ, मजबूरी नहीं है। मुसलमान जिसको देता है वो देता ही। किसको वोट देना चाहिए मुसलमान? विकल्प नहीं मुसलमान, किसको वोट देना चाहिए मुसलमान? आप जो भी अच्छा काम करे। आप तो बड़े नेता है, नहीं आप तो खुद बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं। जो भी क्या भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट? नहीं, मैं तो इस हक में हूँ कि अपने इलाके का जो आदमी अच्छा नेता हो, अच्छा काम करने वाला हो, ईमानदार हो, देश अपने ज़िले में, अपने इलाके में एजुकेशन पे काम कर सके, स्वास्थ्य पे काम कर सके, रोजगार पे काम कर सके, ऐसे लोगों को तय करके देना चाहिए। बैठ कर पहले उससे तय करो कि भाई हम तुझे वोट देंगे, लेकिन इतने स्कूल चाहिए, हमें इतनी नौकरियां चाहिए, स्वास्थ्य का मामला हमें, या मेडिकल कॉलेज भी चाहिए, या कोई हॉस्पिटल भी चाहिए। बात करें बैठ के और फिर दें वोट, किसी को भी दें। मैं किसी एक पार्टी के लिए नहीं कह रहा हूँ। हाँ, तो चलिए, थे हमारे साथ में मौलाना साजिद रशीदी जी। आपका बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।